हेलो एवरीवन, हम लोग कॉन्टिन्यूटी के प्रीवियस वीडियो दैट इज कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2 में कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 3 पर। तो हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जिसके लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2 रूल सीखे हैं। मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले मेरा प्रीवियस वीडियो कॉन्टिन्यूटी पर जो प्रीवियस वीडियो है, मतलब कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो इस सवाल को समझने में बहुत ही आसानी होगी, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन पर दे दूंगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कब, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा हूं, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 इफ लिमिट x tends to 3 minus f of x equal to limit x tends to 3 plus f of x equal to f of 3। अब मैंने ये वाला रूल क्यों यूज किया, मैं पहला रूल क्यों नहीं यूज किया? तो जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर मेरा फंक्शन का डोमेन ब्रेक हो या इंटरवल में दिया रहा है तो हम लोग इस रूल को यूज करेंगे। अगर फंक्शन का डोमेन ब्रेक नहीं हो तो मैं पहला रूल यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन का डोमेन ब्रेक है। कैसा ब्रेक है? बोला है कि x का वैल्यू अगर 3 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा, फिर x का वैल्यू 3 से अगर बड़ा भी हो तो फंक्शन का वैल्यू यही होगा, पर x का वैल्यू 3 पर फंक्शन का वैल्यू ये है, इसलिए मैं ये रूल यूज किया हूं। अब यहां पर देखिए इस रूल में इसका जो वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू जो आएगा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब मैं इसका वैल्यू जब निकालूंगा x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब 3 से छोटा के लिए फंक्शन तो यही है, फिर 3 से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा और f ऑफ 3 का वैल्यू डिफरेंट आ सकता है। तो डिफरेंट आएगा तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए मुझे इन तीनों का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं k का वैल्यू इतना इक्वल टू इतना करके निकाल सकता हूँ या इतना इक्वल टू इतना करके दोनों तरह से निकाल सकता हूँ। तो मैं इतना इक्वल टू इतना करके निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग चाहिए तो यहाँ से ये करने से भी एक ही आंसर आएगा। Now, limit x tends to 3 plus f of x equal to limit x tends to 3 plus f of x, मतलब 3 से बड़ा के लिए तो फंक्शन यही डिफाइन है, तो ये लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 बाई x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर मैं x का वैल्यू अगर 3 पुट कर रहा हूं तो 36 माइनस 36 0, यहाँ पे 3, यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो लिमिट में क्या बोलता है, अगर 0/0 फॉर्म बने तो उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे एलिमिनेट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मुझे इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। ये किसका फॉर्म है, 6 का स्क्वायर है 36, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा, तो x प्लस 3 प्लस 6 x प्लस 3 माइनस 6 बाई x माइनस 3। क्लियर है? फिर यहाँ पर देखिए ये आएगा x माइनस 3 और ये आएगा x प्लस 3। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x प्लस 9 और ये हो गया x माइनस 3, ये भी हो गया x माइनस 3, ये कट गया और यहाँ पर 3 का वैल्यू बैठाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 3 प्लस 9 मीन्स 12। ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 3 निकालूंगा। एफ ऑफ 3 यानी x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली के है। तो मुझे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए ये और ये इक्वल होना पड़ेगा, इसलिए फॉर कंटिन्यूअस एफ ऑफ, चाहे ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब यहां से इसका तो वैल्यू आया है मेरा 12 और इसका वैल्यू आया है मेरा k, इसलिए k का वैल्यू 12 ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। प्रीवियस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर P और Q 2 का वैल्यू पूछा है, उसमें 1 का वैल्यू पूछा था, और जो फंक्शन दिया है वहां पर एट x इक्वल टू π/2 छोटा के लिए अलग वैल्यू दिया है, बड़ा के लिए अलग वैल्यू दिया है। वहां पर क्या दिया है, छोटा के लिए 1 ही था, बड़ा के लिए भी सेम वैल्यू था। छोटा के लिए जो वैल्यू था बड़ा के लिए भी सेम वैल्यू था प्रीवियस सवाल में। यहाँ पर छोटा के लिए ये है, बड़ा के लिए ये है, और एट x इक्वल π पर p है। तो सिंपल सा प्रीवियस सवाल जैसा ही बनेगा। ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 इफ लिमिट, क्योंकि डोमेन मेरा इंटरवल में है चाहे ब्रेक है, तो x टेंड्स टू π माइनस π/2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ π/2। अब प्रीवियस सवाल में जैसे इन दोनों का वैल्यू सेम आया था, यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू फंक्शन डिफरेंट है तो अलग भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर तीनों वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले नाउ एफ ऑफ π/2 का वैल्यू निकालते हैं, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू π/2। तो एट x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, p है, ये एक निकल गया। अब ये निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस एफ ऑफ x, मतलब π/2 से छोटा के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, तो π/2 छोटा के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, तो 1 माइनस साइन qx बाई 3 cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू π/2 बैठाएंगे तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का क्यू मतलब 1, 1 माइनस 1 0, और cos π/2 का वैल्यू होता है 0। ये भी 0/0 फॉर्म है, तो इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं इधर कर रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा जगह मैं बचा कर रख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ दे रहा हूँ। 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x। ये क्यू मतलब 1 का क्यू माइनस साइन क्यूब x का फॉर्मूला में तोड़ा। 3 cos स्क्वायर x को मैं लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस इसका 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बाई 3, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तो 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x। क्लियर, इससे ये कर लिया। अब देखिए x का वैल्यू π/2 बैठा लीजिए इसमें ऊपर वाले में, तो 1 प्लस x का वैल्यू π/2 मतलब साइन π/2 मतलब 1, और साइन π/2 का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस π/2 मतलब 1, यानी 3/3 कट गया, यहाँ पर आ गया 1/2।
क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इतना निकला। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इतना होना पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू p है, तो इसलिए p इक्वल टू क्या हो गया 1/2। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड करके पढ़ सकते हैं। मैं अब यहाँ पर प्लस रखूंगा f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f ऑफ x मैंने π/2 से बड़ा के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, π/2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा q 1 माइनस साइन x बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए x इक्वल टू मैं π/2 बैठा रहा हूं, तो x इक्वल टू π/2 मतलब साइन π/2 का वैल्यू 1, यानी 1 माइनस 1 0, यहाँ पर π/2 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस पाई मतलब यानी ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो मुझे 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसको एलिमेंट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमेंट कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूं, लेट x माइनस π/2, ऐसे ही लिमिट में लेट करते हैं ना, इक्वल टू h एज x टेंड्स टू π/2 देन h टेंड्स टू, यहाँ पर x का वैल्यू π/2 होगा, x का वैल्यू π/2, तो x टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x रिप्लेस हो जाएगा किसमें, x टेंड्स टू π/2, तो h टेंड्स टू 0, तो ये h टेंड्स टू 0। q मेरा कांस्टेंट है क्योंकि इससे x नहीं है, मतलब ये फ्री है, तो इसको मैं बाहर निकाल दिया, 1 माइनस साइन, और x का वैल्यू यहां से मैं बैठाऊंगा π/2, मतलब π/2 प्लस h, ये हो जाएगा π/2 प्लस h, π/2 को इधर लिया है, x का वैल्यू निकल गया, बाई पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, x का वैल्यू बैठा दिया, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल टू q लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस π/2 प्लस h, मतलब π/2 फॉर चेंज, यानी ये हो जाएगा cos h, बाई यहाँ पर पाई 2 पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ h यानी 2h, यानी ये हो जाएगा 4h²। क्लियर है? देखिए अब मैं s का वैल्यू 0 बैठा हूं, तो s इक्वल टू 0, cos 0 का वैल्यू 1, यानी ऊपर 0 हो जा रहा है, नीचे ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए मुझे इसको भी एलिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर q लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं जानता हूं 2 साइन स्क्वायर h/2 होता है, ठीक है, बाई 4h², यहां से 2 काट दिया, इक्वल टू लिमिट q बार है h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको कैसे सजा रहे हैं, साइन h बाई h, सॉरी h/2 है ना, h/2, यहाँ भी h/2। अब इसका मैं स्क्वायर किया, ठीक है, साइन स्क्वायर h/2 आ गया, यहाँ पर h² आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पर 4 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है, यानी ये 4 कैंसिल आउट, पर नीचे मेरा 2 बचा है, तो 2 तो मैं रख दिया, सज गया ये। अब लिमिट x टेंड्स टू साइन h बाई h का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, यानी ये हो जाएगा q/8। क्लियर है? तो फॉर कॉन्टिन्यूअस लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर मैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x का वैल्यू निकाला था, अच्छा उसको मैं मिटा दिया, उसका वैल्यू कितना आया था 1/2, और इसका वैल्यू कितना आया q/8, तो यहां से q का वैल्यू क्या हो गया 4, इसलिए p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू 4, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? थैंक यू।